सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप 95% से ऊपर कैसे ला सकते हैं आखिरी के इस एक महीने की प्रिपरेशन में। एक महीना नहीं चाहिए हमें इस सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ यार कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही होंगी, एग्जामिनर कौन सी गलतियों को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है, कितने हमें दिन लगाने हैं, कौन से रिसोर्सेज हमें पढ़ने हैं। और ये साथ में सैम्पल पेपर है यार जो कि CBSE का ऑफिशियल है, उसके थ्रू भी हम जा रहे होंगे। रिलेटेड टॉपिक्स प्लस साथ में मार्किंग स्कीम, कितनी देर में हमें पेपर खत्म करना है, कितने सैम्पल पेपर हमें करने चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर जनाब हम जोर दे रहे होंगे। अगले 8 से 10 मिनट के अंदर आपकी मैं जर्नी काफ़ी स्मूथ कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं जनाब। पहला प्रश्न, कितने दिन हमें देने चाहिए इंग्लिश को? तो एक बच्चा जिसने बिल्कुल आज तक टच भी नहीं किया उसे जनाब 12 से 13 दिन देने होते हैं। अगर आप वो बच्चे हो जिसने मंडे टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड वगैरह में ये चीज़ ऑलरेडी थोड़ी पढ़ रखी है तो आपका कम में भी चल सकता है, 7, 8, 9 स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। आप में से काफ़ी होंगे जो कि वो सोच रहे होंगे भैया 4-5 दिन ही काफ़ी हैं। चाहे आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो, सोते वक्त आधा घंटा आपको इंग्लिश को ज़रूर देना है। एक तो हमारा चैप्टर निकल जाएगा उसमें, साथ में नींद बढ़िया आएगी। तो सबसे पहले यार मैं आपको एक रिसोर्सेज बता देता हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो हमने यार इंग्लिश का जितना भी कंटेंट है अपनी कक्षा क्लास 12th ये यहाँ पे डला हुआ है। ये पूरी आपकी एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी जनाब, और इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे राइट तो ये आपका पहला चैप्टर आ गया जैसे यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने क्या है, यहाँ पे आप टाइमिंग देखो, सिर्फ 10 मिनट के अंदर पोएट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है उसको हमने समराइज दिया है, और 2 बार रिविजन होता है इस पूरे के दौरान। समराइज किया है सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे यार, हम लाइन बाय लाइन रीडिंग भी करें। देख रहे हो यहाँ पे जैसे लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मार्क कर रखी हैं यहाँ पे, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर ये प्लेलिस्ट जनाब देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ओके सारे चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं। साथ में आपकी जितनी राइटिंग स्किल्स हैं, पोस्टर मेकिंग, लेटर राइटिंग, डिबेट राइटिंग, राइट, ये स्पीच राइटिंग, ये सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर कर रखी है। क्या हमारा फॉर्मेट होना चाहिए तो ये आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो उसके अलावा यार हमने आपका काम कर रखा है। रिलेटेड टॉपिक्स अगर आप देखोगे 2021 के शायद आपको ऑलरेडी पता होंगे, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दे दूंगा। रीडिंग में नोट मेकिंग, समराइजिंग, ये फ्लेमिंगो के चैप्टर, ये विस्टास के चैप्टर, और ये राइटिंग में पोस्टर मेकिंग, स्पीच, डिबेट, ये सब नहीं आ रहा है। अब आते हैं सीधा यार पेपर पैटर्न के ऊपर। पहली चीज़ यार जो आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश में आपके नंबर कहाँ कटेंगे। एग्जामिनर पे इतना समय नहीं है कि वो आपका पूरा का पूरा आंसर पढ़े। 2-3 फैक्ट जो कि आपको अभी लिखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं चाहता पर पेपर में हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सैम्पल पेपर दिए, आइडियली यार मैं आपको बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 5-6 सैम्पल पेपर मिनिमम दें, ठीक है। बाकी अगर यार बिल्कुल समय नहीं है तो 1-2 तो हद से हद हर व्यक्ति को करना ही है, जिससे ये पता चल जाए, एंग्जाइटी खत्म हो जाए। बाकी मिनिमम 5-6 दें, 7-8 दें, 10 दें तो और भी बढ़िया है। और उनको जब आप चेक कराएं या फिर आप अपने इन फ्लेमिंगो विस्टास के आंसर भी कहीं लिखते हैं, उन सब पे चेक कराएं। हर व्यक्ति की है ना यार डिक्शनरी 1000-1500 वर्ड्स की होती है। तो मान लो आपको ट्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती तो क्या होगा, आप किसी बड़े भाई या टीचर से चेक कराओगे तो वो बता देगा यार ये गलत है, इसको बोर्ड में रिपीट मत करना। तो आपकी 20-25 मिस्टेक्स होंगी जो आप फ्रीक्वेंट करते होगे और वो आप बचा लोगे। तो आपका आधा नंबर इस प्रकार से जनाब बच सकता है। सेकंड, आपका फॉर्मेट में कोई मिस्टेक ना हो राइटिंग स्किल में, क्योंकि वो दूर से दिखती है एग्जामिनर पे, समय नहीं है यार, उनको हर आंसर शीट का पैसा मिलता है। तो वहाँ पे आपने फॉर्मेट की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यार यहाँ पे कोई गलती ना हो। तो स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्मेट, ये 2 चीज़ें जनाब हमें यहाँ पे पता चल गई। साथ में आपको जितने भी यार यहाँ पे, जैसे अगर हम लिटरेचर सेक्शन में जाएंगे तो मान लो एक 5 मार्क का क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें लिखा है 120 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, तो 120 वर्ड्स में ही दे देंगे। वहाँ पे हमें हीरो नहीं बनना कि यार मैं तो 150 शब्द में लिख के आऊँगा या तो मैं 180 शब्द का लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। आपका 120 to 150 वर्ड्स है, 120 वर्ड्स में लिखो। एग्जामिनर भी खुश होगा, उन्हें ज़्यादा रामकथा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, प्लस आपने अपना आंसर डिफाइन कर दिया। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे और शब्द चाहिए तो ठीक है, 130 तक ले जाओ, 135-40 तक ले जाओ, पर यूँ नहीं कि हम 150 तक करूँगा तो ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। आप सीधा है ना यार, लास्ट ईयर तक एक दिक्कत होती थी कि इंग्लिश का पेपर इतना लंबा होता था कि बच्चों का पेपर छूट जाता था, इसलिए बोलते थे सैम्पल पेपर एक बार घर में ज़रूर करके जाना। अब इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है। 80 नंबर का आपका पेपर है जिसमें 40 मार्क्स का MCQ है, आधा पेपर MCQ, और MCQ तो टिक करने होते हैं। तो आपका पहला तो यार 20 नंबर का जो MCQ है, और इन्होंने इसको MCQ वाले को पार्ट A दिया। राइट साइड में अगर आप देखोगे पार्ट A इन्होंने दिया है सैम्पल पेपर के अंदर, इनको नाम 40 मार्क्स का। रीडिंग के अंदर यार 20 MCQ आपके आएंगे। अब आप बोलोगे भैया पहले तो नंबर मिल जाते थे, जब लिखते थे हाथ से आधा नंबर भी मिल जाएगा गलत है तो, अब तो पूरा ही कट जाएगा। तो यहाँ पे CBSE ने हेल्प इस प्रकार से किया है, MCQ में ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए हैं। तो मान लो 11 MCQ दे दिए, उन जिनमें से 10 ही करने हैं,
या आपको 3 में से कह दिया कि यार 2 ही करनी है, तो आपको नहीं भी आता तो आपके पास चांस है कि यार ओके हम दूसरा कोई अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बहुत छोटा पैसेज है यार, अगर आप देखोगे तो मतलब इतना सा पैसेज है। 2014-15 में तो बहुत लंबे पैसेज आते थे हमारे टाइम में, तो ये ज़िंदगी थोड़ी यहाँ पे आसान हुई है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये पहला MCQ, ये दूसरा MCQ, इस प्रकार से सारे MCQ आपको जनाब दे रखे होंगे। ठीक है, ये पहला आपका पैसेज हो गया। तो ये आप देख सकते हो 11 MCQ दिए हैं जिनमें से आपको 10 करने हैं। फिर जो सेकंड रीडिंग पैसेज है इसके अंदर यार थोड़ा चार्ट वगैरह टाइप दिया होगा। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो इधर लिखा है कि केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, चार्ट वगैरह दे रखे होंगे और आपसे जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी चार्ट टाइप होगा। तो यार ये तो और भी बढ़िया चीज़ है, मतलब देख के हम सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इधर भी आपको आप देखोगे तो 11 MCQ दिए गए हैं जिनमें से 2 करने हैं। अगर टाइम की बात करें तो यार मेरा मानना है कि छोटे छोटे पैसेज हैं, आप चाहें तो हर MCQ को 2 मिनट भी देखोगे तो ये पूरे के पूरे 20 MCQ आप 35 से 40 मिनट के अंदर कर सकते हो। 40 मिनट्स आप ज़्यादा जोर दें तो 45 मिनट से ऊपर बिल्कुल इसको ना दें। अगर आप अपना सैम्पल पेपर देखोगे ना यार तो प्रॉपर 3 घंटे के हिसाब से बैठो और देखो कि यार क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन थे उसमें मैंने कितना टाइम दिया, क्या जनाब वो मेरा 15 मिनट में हो गया, 20 में हो गया, 25 में हो गया, बाकी हर MCQ का 2 मिनट आप लगभग लें। अब फिर आते हैं यार हम लिटरेचर सेक्शन की तरफ। लिटरेचर सेक्शन आपका ये आ गया। अब लिटरेचर में भी शुरुआत के जो आपके क्वेश्चन हैं वो MCQ हैं। ये आप देख रहे हो 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क ईच हैं। अब इसमें क्या है यार, फ्लेमिंगो और विस्टास लेफ्ट में आप देखें जो आपकी बुक हैं उनमें से एक पैराग्राफ पकड़ लिया जाएगा और उससे 4 MCQ पूछे जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया अब तो किताब बुक रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ, बुक रीडिंग आपको अच्छी से करनी है, पर यहाँ पे भी बोर्ड ने आपकी हेल्प इस प्रकार से कर दी है कि आपको 3 पैराग्राफ देंगे और उन 3 में से आपको सिर्फ 2 आने चाहिए। 3 में से आपको सिर्फ 2 आने चाहिए और इन दोनों के अंदर आपको 4-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है यार, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा सा आपका पैराग्राफ है और उसके बेस पे ये आपसे 4 क्वेश्चन इधर राइट साइड में आप देखा MCQ पूछ लिया। फिर ये B वाला आ गया, फिर सिमिलरली C वाला आ गया। ABC में से आपको सिर्फ 2 ही करने, तीनों मत करके आ जाना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, नंबर नहीं कटेंगे पर टाइम वेस्ट हमारा हो रहा होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यार कि ओके अच्छा, यहाँ पे आप कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि भैया क्या अगर टाइम बचाया तो हम तीनों कर लें, क्या पता एक में मिस्टेक हो रही हो दूसरे के मिल जाएंगे। हाँ, मतलब ये चल जाता है। ठीक है, तो आपके क्या हो गया यार, अगर आपने मान लो तीनों कर दिए तो जो आपके बेस्ट 2 होंगे उनके नंबर लग जाते हैं। तो बाकी पहले आप अपना पेपर ख़त्म कर लें, फिर आपके पास समय बचा है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वो चीज़ वाइब आ रही हो तो जिनमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सबसे पहले वो करें। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आपका जैसे ही कोई क्वेश्चन हो गया 4 नंबर आए आपके, तो वो सीधा फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज उसके अंदर है ना एक टेबल बना रखी होती है, क्वेश्चन 1 में कितना मार्क, क्वेश्चन 2 में कितना मार्क। तो एग्जामिनर ऑन द स्पॉट करता रहता है जिससे कि किसी क्वेश्चन के 2 बार मार्क्स ना मिल जाएं। तो आपके जो बेस्ट आपका जो लगे वो आप पहले करें, फिर लास्ट में समय बचे तो आप तीसरा दे दें। ठीक है यार, तो इसमें कोई एग्जामिनर अच्छा होता है, वैसे तो टेक्निकली आपने जो ज़रूरी नहीं है कि वह, पर एग्जामिनर का दिल साफ हुआ, ठीक है, दया आ गई तो आपको नंबर कट रहा होगा तो उधर अकोमोडेट हो जाएगा कि ठीक है यार चलो। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 4। एक आपका MCQ है ये भी। ठीक है, 4 आपसे MCQ पूछे जाएंगे और ये आपके फ्लेमिंगो बुक से हैं और पोएट्री पे बेस्ड है। तो ये आपको जो भी आपकी पोएट्री है उसका एक यार जना पैराग्राफ दे दिया गया और उससे अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। और इसमें भी देखो और का ऑप्शन दे दिया, मतलब 2 आपको दे देंगे पोएम और उसमें से आपको एक उठानी है। तो मतलब आपको पढ़ के तो यार ढंग से जाना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, पर फिर भी आपको बचा लिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में ना 95 लाना थोड़ा ठीक है। और बहुत आएंगे यार बच्चों के, आप बस स्पेलिंग मिस्टेक और फॉर्मेट 2 चीज़ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बेस्ड आपका दोबारा ये है 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। ये देखो तो यार दोबारा उसी प्रकार के 1 मार्कर ये क्वेश्चन हैं। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 10, 10 में से आपको जनाब सिर्फ 8 उठाने हैं। तो ये भी आपके देखो विच ऑफ द वन इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे ये राइट साइड में अगर आप देखोगे ये देख लेना नॉट ट्रू लिखा है, सिर्फ ट्रू नहीं लिखा, कहीं हम वो बेसिक चीज़ें गलती ना कर दें। तो ये भी आपके 1 मार्कर हैं। मैं तो कहता हूँ जो लिटरेचर के आपको 20 मार्क्स का आया है वो आपको आता है तो आप 15-20 सेकंड में आंसर कर सकते हो। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में तो फिर भी मैंने आपको कहा हर MCQ को 2 मिनट, तो यहाँ पे तो आप 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड में कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो ये 20 मिनट का 20 मार्क का जो क्वेश्चन है 10 मिनट में कर सकते हो, 20 मार्क्स के लिटरेचर के MCQ, राइट। फिर अब जाते हैं यार राइटिंग के अंदर, जिसको आप यहाँ पे हमने पार्ट B भी दिया हुआ है लेफ्ट में अगर आप देखोगे। अब राइटिंग जो है यार आपकी 16 मार्क्स की और यहाँ पे नंबर कटेंगे फॉर्मेट के, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो सबसे पहले यार आपका एक 3 मार्क का छोटा आएगा, फिर एक और क्वेश्चन नंबर 7 3 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 8 5 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 9 5 मार्क का है। और ज़िंदगी आपकी आसान पता है कैसे कर रखी है, हर एक में चॉइस दे रखी है। ये देखो
1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो 1 आउट ऑफ 2 गिवन टू बी आंसर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। तो आपको उसी प्रकार से, और यार राइटिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप सिर्फ ऐसे, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि यार फॉर्मेट देख लेते हैं, इंग्लिश तो आती है, पेपर में देखेंगे, नहीं। राइटिंग में हर राइटिंग स्किल के मिनिमम आपको 5 से 6, मिनिमम 5 से 6 प्रैक्टिस करनी है। अगर पॉसिबल हो सके 8 से 10 प्रैक्टिस करो, चेक करवाओ, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही थी। फॉर्मेट को 3-4 बार और फालतू लिखो, ठीक है यार, ये छोटा काम है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप एक दिन भी ढंग से बैठ गए तो पूरी राइटिंग स्किल ढंग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है यार। फिर हम दोबारा लिटरेचर सेक्शन की तरफ आते हैं, और इधर आप लिटरेचर सेक्शन की तरफ जब आओगे तो दोबारा यार आपके क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 मार्क के, ठीक है। और इसमें भी देखो यार कितने सारे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको 6 में से 5 करने हैं, 5 आउट ऑफ 6। इधर आपको 2 आउट ऑफ 3 करने हैं, ये भी 2-2 के। तो एक तरह से 7 2 मार्कर क्वेश्चंस आ गए आपके, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 मिला के। एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आपके 5 मार्कर हैं। मेरा मानना यूँ होता है यार कि 5 मार्कर क्वेश्चन को हद से हद 10 मिनट दे दिए आप, तो अगर आप इस पूरे पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ये दोनों 5 मार्क के हैं, प्लस आप ऊपर आ गए तो ये दोनों राइटिंग स्किल जो हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों 5 मार्क की हैं। तो ये जो 20 मार्क हैं 10-10 मिनट देके 40 मिनट में आपके बड़े वाले क्वेश्चन हो गए। अगर हम ऊपर का ये देखें, ठीक है, तो अब मैं यूँ इस पेपर में समय बहुत बचेगा आपके पास, पहली बात, ठीक है। फिर भी हम अगर करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 20 क्वेश्चन को 40 मिनट आप देख सकते हो। लिटरेचर के जो पहले 20 मार्क के हैं उनको आप 10-15 मिनट मैक्स दे सकते हो, ठीक है यार। तो आपका कितना हो गया, लगभग 50-55 मिनट के करीब यहाँ पर हो गया है। अब आपके जो 3 मार्कर्स हैं इनको यार 6-6 मिनट दे दिया, वही बहुत है, ठीक है। और ये जो हैं आपके ये 5 मार्कर, ये 10-10 मिनट में आप निकाल सकते हो। ये जो 2 मार्कर हैं इनको दोबारा 5 से 6 मिनट देखोगे, तब भी आप देखोगे आखिरी में आपके 20-25 मिनट बच रहे होंगे, जिनमें आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन में आपको बस ये देखना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी। और यार एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी मुझे, जब भी आप एक राइटिंग स्किल करें एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करें, स्पेशली इंग्लिश में। आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं, ऑल्दो मैंने राइटिंग पे एक वीडियो बना रखा है, आप अमन दत्तरवाल चैनल पे सर्च करेंगे किस प्रकार से आप अपनी राइटिंग में, अब यार इतना टाइम तो है नहीं कि हम प्रैक्टिस करें, ठीक है, पर कुछ चीज़ें आप कर सकते हो जिससे राइटिंग सुधरेगी नहीं पर क्लीन लगेगी। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं काम करना, 5-10 मिनट आप वो वीडियो देखोगे, लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखोगे तो चीज़ हो जाएंगी कि गैप कितना रखें, कितना किस हिसाब से हाइट एंड लेंथ रखें, तो वो एक बार ज़रूर देख लें आप वीडियो, ठीक है। और जब भी एक राइटिंग स्किल्स लिखें फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, चाहे आधा पेज बच गया उसको मारो, पेंसिल से काटा, पीटीओ लिखो, और हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक पेज में होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक पेज में होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 अगर 1.5 पेज में होता है तो क्वेश्चन नंबर 9 एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा। क्या मैं क्लियर हो रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखो तो करते जाओ, पर क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा। आधा पेज, इनफैक्ट मैं यूँ बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपने एक पेज में किया और दूसरे पेज की 1-2 लाइनें यूज हुई हैं, तब भी क्वेश्चन नंबर 13 आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। क्या ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी? इससे चीज़ें नीट रहेंगी। फिर सारा पेपर ब्लू पेन में लिखना है, और ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो हेडिंग लिखने में। हेडिंग मतलब ये मान लो आपका पार्ट ए, इसको आपने ब्लैक में लिख दिया और अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। लिटरेचर जैसी आपने स्टार्ट करी तो आपने ब्लैक में लिख दिया और फिर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। राइटिंग स्किल में आपने ये चीज़ ब्लैक में लिखी और लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बीच में आपको यार गैप देना है। गैप का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अब वैसे तो हर क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, पर क्वेश्चन 10 के अंदर सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 2-2 मार्क के 5 हैं, तो हम क्या करेंगे कि यार 2 क्वेश्चन है उनके बीच में मिनिमम 2 लाइन का गैप, और वो 2 लाइन का गैप जब पेपर खत्म हो जाएगा उनमें से आप फिर लाइन खींच दोगे पेंसिल से, ठीक है, और 2 बार खींचोगे बोल्ड बन जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है यार, ये बोर्ड टू बोर्ड मैंने काफ़ी देखा है वेरी करती है, वो ये कि आपकी जो आंसर शीट आएगी ना, काफ़ी बार उसमें मार्जिन बना होता है और काफ़ी बार नहीं बना होता। तो उस केस में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में मार्जिन बनाना है, दोनों साइड मार्जिन मत बनाना। अगर आपकी ये आंसर शीट है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे मार्जिन बनाना है। कितना गैप देना है, लगभग जो आपकी स्केल की विड्थ होती है ना, जो आपकी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, उसको लगभग 1.5 टाइम्स उसका विड्थ का, ठीक है। और उस बेसिकली मार्जिन में क्या होता है यार, आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख देते हो, साथ में जब टीचर सॉल्व कर देता है, चेक कर लेता है, तो आपको मार्क्स उसी में देता है, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से जनाब चीज़ें रखनी हैं।
आई होप हमने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। रिसोर्सेज आपको बता दिए गए हैं, कितने टाइम में कर, सैम्पल पेपर यार कितने करने चाहिए इंग्लिश में, मिनिमम 5 से 6 आपको करने चाहिए। शायद मैं बता चुका है, रिपीट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं। बाकी आपको और यार कि नहीं मेरे को तो 100 में से 100 लाना है, तो यार 8 से 10 सैम्पल पेपर ज़रूर करें, 15 सैम्पल भी करें, आपकी फिर मन की श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है यार, जितना आप करें इस चीज़ को। स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर अपनी चेक करवाएं, और ऐसे ना सोचें इंग्लिश को हल्के में ना लें, हल्का सब्जेक्ट है ये पर हल्के में ना लें, ठीक है। और जनाब आपके 95% से ऊपर आ रहे होंगे, इसमें नंबर बहते हैं, बच्चों के आज तक 90 से ऊपर नहीं आते पर इसमें आते हैं, ठीक है यार। गलती से भी यार अपने स्कूल का नाम कभी भी किसी भी आंसर शीट पे मत लिखना, चाहे आप सरकारी कॉलेज के हो, स्कूल के हो या प्राइवेट के हो। यूँ मत सोचना सरकारी के हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, प्राइवेट के हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर को अगर आप मान लो वो दूसरे स्कूल के हुए तो फिर वो आ जाता है, कभी कभी हो सकता है वो चीज़ नेगेटिव में भी चले जाए कि ओके यार मैं प्राइवेट का हूँ, सरकारी वालों को नहीं दूंगा, या सरकारी का हूँ प्राइवेट। तो हमेशा यूँ बताया जाता था हमें स्कूल के अंदर कि आप कभी भी अपना स्कूल मेंशन ना करें। उससे सिर्फ आप अपना नहीं, अपनी क्लास के जो 40-50 बच्चे हैं उनका भी आपने रिवील कर दिया कि वो किस स्कूल के हैं, और सबके नंबर आप कम करवा सकते हैं। मतलब नहीं करनी है ये चीज़, ठीक है। तो इसी के साथ जनाब आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। इसी प्रकार से किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। टेक केयर, फोड़ के आओ यार, बढ़िया पढ़ाई करो, गुड नाइट।